बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लायर से गुड क्वालिटी सप्लाईज लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके दो तरीके हैं। जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप सोर्सिंग करते हैं, फिर नेगोशिएशन करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आप कर लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर उस वक्त जब रेगुलर सप्लाईज रॉ मटेरियल की शुरू होती हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वक्त आपके पास ना टाइम होता है, ना आप इतनी जल्दी नए सप्लायर सोर्स कर सकते हैं, ना ही नई प्रोडक्ट को आप इन लाइन कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। तो उस वक्त एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इससे बचने के लिए दो किस्म के तरीके अपनाए जाते हैं। एक थोड़ा पुराना तरीका है, एक थोड़ा नया तरीका है। पुराने तरीके को अभी भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, जिन छोटी कंपनियों के छोटे सप्लायर्स हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा सिस्टमाइज मेथड यूज़ नहीं होते। तो वहाँ पे अभी भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है। और वो पुराना सिस्टम ये है कि रेगुलरली जो सप्लायर है आपका, उसको आप फ्रीक्वेंट सरप्राइज विजिट करते रहें, उसकी प्रोडक्शन को चेक करते रहें। और ये शुरू से चलता आ रहा है। और जो भी प्रोक्योरमेंट के लोग होते हैं, मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंट्रोल के लोग, या जो भी कंसर्न प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिनको ऑथोराइज करती है कि भाई आप जो सप्लायर है उसको कुछ सरप्राइज विजिट करें, शेड्यूल नहीं सरप्राइज, मतलब आपने बता कर नहीं जाना कि हम आपको चेक करने आ रहे हैं, आप सरप्राइज विजिट करें और देखें कि उस वक्त जो आपके लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्या क्वालिटी है। आप उसको फिज़िकली इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मतलब अपेरेंटली उसको चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसके सैंपल लेके उसको अपनी लैब में या फिर कोई थर्ड पार्टी की लैब से चेक करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी आपको सप्लाईज आनी है वो वही क्वालिटी आएगी जो कि आपको सैम्पलिंग और ट्रायल प्रोडक्शन में दी गई थी। दूसरा तरीका मॉडर्न तरीका है, जिसमें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो फिर अपने सप्लायर को बताती हैं कि भाई हमें इस तरह की सर्टिफिकेशन चाहिए जिसमें आपके क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड हैं वो मेंटेन हो। आप जो भी प्रोड्यूस करें हमारे लिए या किसी भी और के लिए, वो एक क्वालिटी प्रोटोकॉल के ऊपर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आपको दिए गए हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। और ये जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड है ये पूरी दुनिया के लिए एक ही किस्म के होते हैं। जैसे आप 9001 जो कि डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी की होगी वो स्टैंडर्डाइज होगी, वो जब भी होगी उसी पैटर्न, उसी फॉर्मेट और उसी तरीके से होगी जो कि डिसाइड कर दिया गया। तो जितनी भी 9001 सर्टिफाइड कंपनी होंगी उनकी डॉक्यूमेंटेशन का एक ही स्टैंडर्ड होगा, वो दुनिया में किसी जगह भी क्यों ना हो। और ऐसे ही अगर कोई फूड प्रोडक्शन कर रही है तो उसके लिए फूड सेफ्टी के सिस्टम है। अब जितना भी फूड दुनिया में प्रोड्यूस होगा वो उन्हीं स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोड्यूस होगा। और इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं। और ये फिर जो बायर होगा, जो ख़रीद रहा है उस कंपनी से जो बना रही है, तो वो बताएगा कि भाई आपने ये वाला सिस्टम अपने फूड प्रोसेसिंग एरिया में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें ज़्यादा यकीन है। तो आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। वो FSMS हो सकता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वो FSCC हो सकता है जो कि 22,000 का सिस्टम है। तो या कोई भी जो GFSI के बेंचमार्क सिस्टम है उसमें कोई 7-8 डिफरेंट सिस्टम है। तो जब भी फूड प्रोडक्शन हो रही होगी तो वहाँ पर वो बायर बताएगा कि हमें इस सिस्टम की आप सर्टिफिकेशन लें और इस सिस्टम को अपनी प्रोडक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और फिर वो जो प्रोडक्शन होगी वो हम आपसे लेंगे। तो जब वो प्रोडक्शन होगी जो सिस्टम के जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए उसके अकॉर्डिंगली होगी, तो फिर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी वही आएगा जो बायर रिक्वायर्ड कर रहा होता है। तो अब जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि आप जो भी क्वालिटी के सिस्टम है उनको इम्प्लीमेंट करवा दें अपने सप्लायर के प्रोडक्शन एरिया में। तो वहाँ से फिर जो प्रोड्यूस होगी, जो रॉ मटेरियल आपके लिए आ रहा होगा, वो अकॉर्डिंगली वही होगा जो दुनिया में किसी भी जगह पे जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बना रहे होंगे जहाँ पे वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड एक ही होगा। तो इस तरह से आप
उसको इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपको प्रोडक्ट आ रही है। इसीलिए जितने भी लोग हैं, इवन मैंने खुद अपनी कंपनी जो नेस्को, जो आपको टाइटल में गाय बगाए नज़र आता रहता है, तो हम जितने भी लोगों को क्लीनिंग हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, हालांकि ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं और सर्टिफाइड हैं, इनके MSDS हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो क्वालिटी कंट्रोल वालों को रिक्वायर्ड होती है, वो अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद अभी चूँकि हलाल सर्टिफिकेशन की एक रिक्वायरमेंट आ गई, जितनी भी फूड अथॉरिटीज़ है उन्होंने इसको सख्ती से फूड इंडस्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि आप हलाल सर्टिफिकेशन लें, और वो सारे इंग्रेडिएंट जो आपकी प्रोडक्ट के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड है उसमें हलाल सर्टिफिकेशन का होना ज़रूरी है। तो अब हमारे जो केमिकल्स है क्लीनिंग हाइजीन रिलेटेड, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट से तो इन कंटेक्ट नहीं करते, लेकिन उन सर्फेस के ऊपर यूज़ होते हैं जो कि प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसलिए हमें सिर्फ इसलिए उसकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ी केमिकल्स की कि क्योंकि हमारे जो बायर हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से जो भी बायर अपने सप्लायर से कहता है, जैसे जो मेरे बायर हैं वो मुझसे कहते हैं कि भाई आप हलाल सर्टिफिकेशन लेंगे तो हम आपसे ख़रीदेंगे, अदरवाइज़ हमसे नहीं ख़रीदेंगे। तो इस तरह से मेरे लिए वो कंपल्सरी हो गया कि मैं उनकी हलाल सर्टिफिकेशन लूँ और फिर उनको सप्लाई करूँ। तो इस तरह किसी भी कंपनी के जितने भी सप्लायर्स होते हैं जो उनको मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं, डायरेक्ट उनकी प्रोडक्शन के रिलेटेड या इनडायरेक्ट जो भी कंजम्पशन होती है, तो अगर बायर कहता है कि मुझे इस तरह की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, अगर आपके सिस्टम में, आपकी प्रोडक्शन में, आपके वेयर हाउस पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट है तो मैं आपसे ख़रीदूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं ख़रीदूँगा। तो इस तरह से आप अपने सप्लायर को बाउंड कर सकते हैं कि आप क्वालिटी के ये स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो हम आपसे लेंगे। तो इससे आप अपनी प्रोडक्ट को, वो जो सप्लाई है उसको इंश्योर कर सकते हैं कि ये क्वालिटी सप्लाई आ रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।